जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ जो अवाम है वो ऑब्वियसली जो मुश्किल मुआशी सूरत हाल है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है एक इस हफ्ते बड़ा उन्होंने ऐलान किया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और आला अदलिया के जजेज़ हैं उनकी तनख्वाहों में, उनके अलाउंसेस में होश रुबा इजाफा किया है। आप सुनकर हैरान होंगे, कोई 414%, मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि एक लॉटरी लग गई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ठीक है चलें, आई नो के से बाकी तबके इन्फ्लेशन, मुश्किल मुआशी सूरत हाल से मुतासर होते हैं, ऑब्वियसली जजेस भी मुतासर होते हैं, बट इंक्रीज एक इंक्रीमेंटल होती है ना, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज्यादा इंक्रीज आखिर क्या हुआ है? कामरान, ये जो ओवरऑल एक जुडिशियल फ्रंट के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आई डोंट नो से इसका कोई कनेक्शन बनता है या नहीं। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट यहाँ पे नहीं करना चाह रहा बिकॉज आई डोंट नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस तरह के जो अब इंक्रीजेज आते हैं तो वो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये देखने वाली होगी कि जो लास्ट इंक्रीज इनको मिला था वो कब मिला था। अगर तो उसमें कई दहाइयाँ हो गई हैं तो फिर तो ये बात समझ आती है कि आपने 68,000 रुपीज़ जो इनका था मंथली हाउस रेंट, उसको बढ़ाकर आपने 3,50,000 रुपया पर मंथ कर दिया है, फिर तो मुझे समझ आती है। अगर इनको रेगुलरली मिलता रहता है, हर साल अगर नहीं मिलता, 2-3 साल के बाद मिल जाता, तो फिर इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, और ये मुझे उसकी तरफ भी लेके जाएगी कि जो है दो नोटिफिकेशंस के दौरान के अंदर दो मुतजाद कहानियाँ आपको मिलती हैं। एक तो इनका हाउस रेंट बढ़ गया जो 414% आपने बोला, और दूसरा इनका जो सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस है, एक तो तनख्वाह मिलती है जज साहब को, और जज साहब को फिर एक अलाउंस पे मिलता है जुडिशरी का, सुपीरियर जुडिशरी अलाउंस का। उसको कामरान इन्होंने 4,28,000 रुपया जो महाना था उससे बढ़ाकर 11,00,000 रफली 60,000 रुपया पर मंथ कर दिया है। और ये कोई अगेन कोई 171% इंक्रीज ये बनता है जुडिशियल अलाउंस में, और 414% हाउस रेंट में बनता है। कहानी और ये भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि पहले माशाल्लाह से जो हमारे ये जजेस हैं इनकी तनख्वाहें कम थी, हायर पोस्ट के ऊपर मैं अच्छी सर्विस देने के खुद जाती तौर पर हक में हूँ। आपके जजेस हैं, आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, और आपके बाकी जो स्टेट फंक्शनरीज हैं, उनकी तनख्वाहों में एंड आल्सो गिवन द फैक्ट कि इतने इंपॉर्टेंट केसेस जब सुनते हैं और आपके सामने जो बाज़ दफा वकील होते हैं करोड़ों की, तो वो फीस ले रहे होते हैं, तो उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हर चीज एक दायरा कार के अंदर आके हो ना तो अच्छी लगती है। अब ये जो चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ये है कामरान इसके अंदर कि इनके जो पर्क्स एंड इनके जो परक्विजिट्स हैं जजेस के, प्रिविलेजेस हैं उनकी, और ये जो अलाउंसेज है ये टैक्स फ्री है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। ये 11,60,000 रुपया जो है इस पर कोई टैक्स नहीं है, माइंड इट। हमारा अगर मंथली जो सैलरी है अगर वो तकरीबन मेरा ख्याल 3,42,000 रुपया है, उससे ज्यादा हो तो 35% आपके ऊपर टैक्स रेट लगता है। और मजे की बात यह है कि सैलरीड क्लास जो है वो 35% टैक्स देगा, तो टैक्स देने के ऊपर 10% जुर्माना भी देगा। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। यहाँ पे ये सूरत हाल है, कानून की बात है, जजेस की बात है, तो मैं लॉ पढ़ देता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कह रहा, मुझे तो बड़ा डर लगता है। ये सेकंड शेड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसकी क्लॉज 55 और क्लॉज 56 वेबसाइट पे नाज़रीन जाके आप देख सकते हैं। उसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, ये घर या घर के ऊपर जो अलाउंस मिलेगा जैसा आपको, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। क्लॉज 56 जो है दैट रिलेट्स टू इनके जो जुडिशियल अलाउंसेस। क्लॉज 56 की सब क्लॉज बी है विच सेज superior judicial allowances payable to a judge of Supreme Court of Pakistan and the judges and judge of a high court, ये this will also be exempted। तो ये एक सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तो ये सूरत हाल आपने सुन ली, एक और कहानी आपको उन पाकिस्तानियों की जिनकी इस मुल्क में सुनने वाला कोई नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अनाउंसमेंट्स की, बहुत उन्होंने ऐलानात किए, हुकूमत का साइज कम करेंगे, इदारे बंद कर देंगे, आईनी तौर पर जो हम नहीं चला सकते, हमारा काम नहीं है, वो हम सूबों को दे देंगे। वो तो नहीं हो सका, बड़े मसले होते हैं, हुकूमत चलाना आसान नहीं है, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, बड़े मसाइल है, कोर्ट में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो वफाकी हुकूमत ने, वजारत खजाना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, 4 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन एक 27 अगस्त 2024 का फैसला है। वो फैसला क्या था कि जो कुछ कंटेंजेंसी पोस्ट होती हैं हर महकमे के अंदर, डेली वेजेस टाइप, जो वक्ती तौर पर कुछ लोग भर्ती किए जाते हैं और उनका इंपॉर्टेंट काम होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं। मैं खुद बहुत सारे डेली वेजेस को जानता हूँ जो कंटेंजेंसी पोस्ट के ऊपर आए हुए वजारत खजाना में, तकरीबन 60 के करीब है। ये लोग कहीं ना कहीं इनका लो ग्रेड के होते हैं, ये लो पे स्केल्स में होते हैं, बट इनकी कोई ना कोई ये काम कर रहे होते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया 27 अगस्त 2024 को तमाम कंटेंजेंसी जो पोस्ट है खत्म कर दी जाएंगी, और अभी 4 नवंबर को वजारत खजाना ने कहा है कि ऑल कंटेंजेंसी पोस्ट टू बी एलिमिनेटेड, हदायत
जारी हो गई हैं। अगर ये वाला जो नोटिफिकेशन है जिसमें कंटिजेंसी पोस्ट को खत्म करना जरूरी है होगा, हमें नहीं पता, लग तो रहा कि जरूरी है, इसलिए तो गवर्नमेंट गरीब लोगों की नौकरियां छीन रही है। तो फिर ये जो जुडिशियल अलाउंसेस दिए गए हैं इसमें 171% जुडिशियल अलाउंस में इजाफा, 414% जो है उसमें हाउस रेंट में इजाफा और टैक्स फ्री, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अगर हुकूमत में बता दे तो हम हुकूमत के शुक्रगुजार होंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से और कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे बेनिफिट जिसका इल्जाम कुछ मीडिया पे भी आ रहा है, शायद कामरान ने भी लिए, उनसे भी पूछते हैं उन्होंने क्या बेनिफिट्स लिए। स्टे विद अस।